प्लीज़ मुझे पीने दो। वो आगे बढ़कर इसके हाथ से दूध का गिलास छीनना चाहती थी, मगर तभी वो इसके होंठों के किनारों पर, जहाँ दूध से इसकी मूछें बनी हुई थी, वहाँ पर अपने होंठ रखकर इसे साफ करता है और इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब तर करीब करता है। इसकी सांसों को बुरी तरह से पीता है। वो इस कदर खुद को इसराब करता है कि इसको अपनी सांस मदम होते महसूस हो रही थी, मगर वो इसके होंठों की जलन अपने होंठों पर उतार चुका था। मेरी मलकियत हो तुम, जैसे चाहो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर सकता हूँ। वो रोते जा रही थी। मैंने एक चांस दिया था तुम्हें यहाँ से जाने के लिए, मगर तुम नहीं गई। लगता है तुमसे मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, तो अब भुगतो। वो डर कर और ज़ोर से रोने लगी, तो इसने गुस्से से दूध का गिलास ज़मीन पर फेंका। जब इसने देखा कि वो अपना रुख इसकी तरफ कर रहा है, तो वो खौफ के साथ पूछने लगी, ये क्या कर रहे हो? वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, वही जो हर मर्द औरत के साथ करता है। लेकिन मेरी जान, तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हारे साथ तो अब होकर रहेगा। इसलिए तुम्हारा डरना किसी काम का नहीं। वो इसे बेड पर उछालता, अपना झुकाव इसके नाजुक वजूद पर करता। इसके लबों को कैद कर गया था, लेकिन लम्स में इस कदर सख्ती थी कि इसकी सांसें बंद हो जाएं। वो एक हाथ से इसकी शर्ट को ऊपर करते इसके पेट को चूमता है, जबकि दूसरे हाथ से अपनी पैंट को अनजिप कर रहा था, जिसे देखकर वो और ज़्यादा डर गई थी। प्लीज़ ऐसा मत करो, वो अपने कपकपाते होंठों से कहती है, जबकि मैं ऐसी इसकी बातों को अनसुना करके अपने अमल को शुरू कर गया। इसकी पहली ही शिद्दत पर वो चीखती है, मगर फिर मैस अपने अमल को और तेज़ करता है। इसे दर्द दे रहा था जो इसकी आंखों से आंसू ले आया, लेकिन इसको इसकी बेबसी पर ज़रा सा भी तरस नहीं आ रहा था। वो कभी इसके गालों को चूमता तो कभी इन्हें काटता। जब मैस का दिल भर गया तो वह बेड की दूसरी साइड पर जाकर लेट गया, जबकि वो अपनी आंखों से आंसुओं को जारी रखते मुंह दूसरी साइड करके लेट जाती है। जो शायद मैस को गुस्सा दिला गया था, तभी वो दोबारा इस पर अपना झुकाव करता है। क्या सोचकर तुमने मेरी तरफ कमर की कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा? तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है सोजन मेरी जान। वो सुरख आंखों से देखता है। अमेज़, प्लीज़ दोबारा नहीं। वो इसके इरादे को जांचते हुए इसके आगे मिन्नतें करने लगती है, जबकि इसका अमेज़ पर कुछ भी असर न हुआ। वो इसके कान के करीब बारी आवाज़ में कुछ सरगोशी नुमा कहता है, जब तक मैं तुम्हें पूरा हासिल नहीं कर लेता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। मेरी इस बेकरारी का हल सिर्फ तुम्हारी गुर्बत में है। वो दोबारा से इसे ये कहता हुआ सोजन के करीब हुआ था। वो सोफे पर बैठा इसे ही टकटकी बांधे देख रहा था। इसके चेहरे के हार नक्श पर अपनी नज़रों की तपिश रखता वो इसे नींद से बेदार कर चुका था। गुड मॉर्निंग माई लव, मोहब्बत से बोला था, जबकि सोजन को इसका इस तरह बोलना हर दफ़ा की तरह अजीब लग रहा था। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि इंसान जब किसी की कैद में होता है तो वो बेबस रहता है अपनी आज़ादी के लिए, जब तक कि कैद करने वाला खुद ही से आज़ादी ना दे। तुम तो अभी रात को लेकर बैठी हो, इसमें बड़ी बात नहीं। सोजन, तुम मेरी बीवी हो और इन सब से बढ़कर मेरी मोहब्बत, और मोहब्बत में तो सब नाजायज़ भी जायज़ होता है। फिर इतना कतराना किस बात पर? हम ये सब पहले भी तो कर चुके हैं। बस फ़र्क ये था कि तब तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, मगर अब मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हो। मगर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मना लूँगा। वो इसके पास आकर बैठा,
जबकि वो इसकी तरफ नाम आँखों से देखती है, क्योंकि इसके ये सब करना अपनी इज्जत व नफ्स को रौंद देने के बराबर था। मगर अब इसे बात कौन समझाए। अमैस प्लीज़ मुझे जाने दो, नहीं है मेरा कोई रिश्ता तुमसे, नहीं है हमारे दरमियान कोई मोहब्बत। तुमसे मोहब्बत करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। सोजन भारी आवाज़ में बोली थी, जबकि इसकी फिर से जाने की रट सुनकर अमैस को बहुत गुस्सा आया था, मगर वो इसे कंट्रोल कर गया था। मगर जब सोजन ने इसकी मोहब्बत को ऐसा कहा तो वो अमैस की बर्दाश्त से बाहर था। तभी वो आगे बढ़कर इसके जबड़े को दबोच लेता है। क्या जाने की एक ही रट लगाई हुई है, क्या एक दफ़ा की बात समझ में नहीं आती। जब कहा है नहीं जा सकती और जाना भी क्यों चाहती हो। अपने इस वहाज के लिए बताओ। अपनी पकड़ में सख्ती लाते हुए कहता है, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि किसके लिए इतना कतरा रही हो, किसके पास जाना चाहती हो मुझे छोड़कर। इस वहाज के पास आखिर ऐसी क्या कमी है मुझ में कि तुम इतनी नफ़रत करती हो मुझसे। वो गुस्से से अपनी भड़ास निकालता हुआ इसके जबड़ों को आज़ाद कर देता है। सोजन एक लंबा सांस लेते हुए कहती है, जानना चाहते हो कि मैं क्यों नफ़रत करती हूँ तुमसे, तो सुनो वहाज, 1000 गुना अच्छा है तुमसे वो कभी मुझे कैद करके नहीं रखेगा, वो कभी इतनी तकलीफ़ नहीं दे सकता मुझे। वो इसे माजी के कुछ पल याद करवा रही थी जो हमेशा से ही अमैस के लिए तकलीफ़दा थे। बहुत उछल रही हो इस वहाज की तरफदारी करते हुए। मत भूलो कि तुम मेरी बीवी हो। वो आंखों में खून उतारे इसके करीब होता है, चलो मेरे साथ। अमैस सोजन का हाथ पकड़े इसे कमरे से बाहर ले गया। जहाँ वो दाखिल हुए इसे देखकर तो ऐसे ही लग रहा था जैसे कि स्टोर रूम हो, लेकिन वहाँ पे एक कुर्सी थी जिस पर वहाज को रस्सियों से बांधा हुआ था। इसकी हालत से साफ लग रहा था जैसे इसे बहुत मारा गया हो। सोजन वहाज को देखकर बहुत डर गई कि देख लो इसे जी भर के, क्योंकि ये आज के बाद देखने को नहीं मिलेगा। सोजन वहीं खौफ का खाकर रह गई। तुम ऐसा नहीं कर सकते अमैस, प्लीज़ इसे छोड़ दो। ये मसला हम दोनों के बीच का है, इसका कोई कसूर नहीं। सोजन अमैस की मिन्नतें करने लगी, तुम इसको क्यों सज़ा दे रहे हो। वो फिर से वहाज की साइड ले रही थी, जो शायद अमैस को काफ़ी गुस्सा दिला गया। और तुम्हें यह भी पता है कि ये वहाज ही मसला है। जब तक ये ज़िंदा है तुम मेरी नहीं हो सकती। बस बहुत हो गया, अब इसे मरना होगा। अमैस ये सब कहता वहाज की तरफ कदम बढ़ा रहा था। वहाज बेहोश था इन सब बातों से अनजान। अमैस की नीयत को समझते हुए सोजन फ़ौरन इसे आगे बढ़कर कंधों से पकड़कर पीछे की तरफ खींचा, जबकि ऐसा करने पर अमैस काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हुआ।